तेल मारेगा जैसे अंडा से बंगाला मारता था, वैसे धंधा नहीं करे। बचेगा तब आदिवासी बचेगा। तो आज सरकार का यहाँ बहुत बड़ा फेलियर है। नमस्कार, अटल झारखंड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हूल दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी बरहेट प्रखंड इकाई की ओर से मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू की जन्मभूमि भवनाडीह पहुंचकर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव एवं फूलो जानू की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर नमन किया। यह कार्यक्रम बरहेट प्रखंड अध्यक्ष मनीष भारती के द्वारा किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने 1855 के संथाल हूल विद्रोह के महानायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू सहित सभी वीर शहीदों का नमन करने के बाद कहा कि हूल आंदोलन आदिवासी की अस्मिता, जल, जमीन, जंगल की रक्षा और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक है। कार्यक्रम में शहीदों के बलिदान को याद कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं भाजपा ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, देखिए, ये गुरु जी है ना, हेमंत सोरेन के पिताजी, इनको तो स्वर्गीय साइमन मरांडी ही निमरा से लेके आए थे दुमका। पहले विधायक थे वो। सच्चाई है, ये दुनिया नहीं भुला सकता है। और उस समय जब झारखंड अलग राज्य का आंदोलन हुआ तो यहाँ पर मौजूद है हमारा चचा लोबिन चचा, उस समय उस सीनियर है, ये थे। कैसे आंदोलन हुआ था। और स्वर्गीय साइमन मरांडी जी एक बात बोले थे कि देखो रे, तुम लोग कब चाहो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार तो बने, कहे जैसे बनेगा ये लोग खाली बाहर का आदमी को लूट मार कर आएगा। ये लोग झारखंड और आदिवासी और मूलवासी का काम ही नहीं करेगा। और ये बात झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता जानता है। जो पुराना आदमी है वो जानता है ये लोग का कार्यकलाप। 3 बार का सीएम हो गए, संथाल परगना के लिए क्या किए हैं। तीसरा बार मुख्यमंत्री है, क्या किए हैं अभी तक। एक झंग का काम बता दीजिए। तो अभी बोलते हैं कि सिद्धू कान्हू का मेला नहीं करने देंगे। ये तो तमाशा नहीं तो क्या, हिटलर शासन है। अच्छा, हिटलर तो चला गया। ठीक है, मैंने इतना फीका लग रहा है, इतना फीका लग रहा है। हमसे नहीं, और लोगों से पूछिए ना कैसा लग रहा है इस साल का। और ये हम जानना चाहते हैं कि ये सदियों से चला आ रहा था। यहाँ पर विभिन्न पार्टी के लोग, विभिन्न संगठन के लोग अपना मंच बनाते थे, भाषण देते थे, सिद्धू कान्हू के जीवनी पर चर्चा करते थे, जल जंगल जमीन पर चर्चा करते थे, एसपीटी और सीएनजी पर चर्चा करते थे। लोगों को बताया जाता था। सरकार तो एक तरफ से आज तक सिद्धू कान्हू के इतिहास में जगह नहीं दिया, लेकिन आज हम लोगों की बोली हुई बात को, सुनी हुई बात को लोग याद करते हैं। मुझे सिद्धू कान्हू ने ऐसा किया था। और बताइए उस समय का कौन सा ऐसा युग था कि अंग्रेज के सामने लोग बोल नहीं पाते थे। बोलता था कि नहीं, अंग्रेज के खिलाफ बोल नहीं, लड़ना तो बहुत दूर हो गया, लेकिन आप बोल नहीं पाओगे। और वैसे समय में बोलता था कि अगर अंग्रेज के खिलाफ में बोलोगे तो पश्चिम से सूरज उगेगा। मतलब इतना कठिन था। और उस समय में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू, एक घर के 6 सदस्य इन लोगों ने बलिदानी दी है। और उसी का नतीजा है कि आज संथाल परगना जाति के नाम पर यहाँ पर एक जमीन अलग हुआ, एक टुकड़ा अलग हुआ। और इस पर जमीन बचेगा तब आदिवासी बचेगा। तो उस समय एसपीटी एक्ट बना, उधर सिंटे एक्ट बना। तो आज एसपीटी एक्ट रहने के बावजूद यहाँ पर मैंने कौड़ी के मोल में जमीन बिक रहा है। बड़े बड़े कंपनी लोग आ रहे हैं, धड़ाले से जमीन ले रहे हैं। और यही मुद्दा था झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो अभी हमारे सरकार में हेमंत सोरेन है। उन्होंने ही कहा था चुनाव के टाइम में हमारी सरकार बनेगी तो एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को हम सख्ती से लागू करेंगे और साल भर के अंदर में 5 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे, जमीन बचाएंगे, जंगल बचाएंगे। यही झारखंड मुक्ति मोर्चा। हम भी उस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा थे। गुरुजी का कहना था कि जल जंगल जमीन बचेगा, यहाँ का आदिवासी मूलवासी बचेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है। लेकिन आज के दिन में क्या देखना पड़ रहा है। यहाँ शुरू से लोग आते थे, सारे लोग अपना अपना मंच पर लोग भाषण देते थे, स्टेज बनता था, लोग जुड़ते थे, लोग सुनते थे। लेकिन आज के दिन में ये शर्म की बात है। ये शासन और प्रशासन को पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आज के दिन में ये सन्नाटा जो लग रहा है। आदमी आते हैं, पूजा करते हैं, बहुत श्रद्धा से पूजा करते हैं, लेकिन चुपचाप चले जा रहे हैं। कोई किसी को पता नहीं है कब आंदोलन होगा, कैसे आंदोलन होता। आज ये कौन होता है ये लोग शासन और प्रशासन कि यहाँ पर मंच नहीं बनने देगा, भाषण नहीं होने देगा, भीड़ नहीं जमने देगा। ये पुलिस बल दिखाकर, पुलिस को लेकर के लोगों को डराना चाहती। आज इसका जवाब हम लोग देंगे और इसको हम लोग चलने नहीं देंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम लोग इसका विरोध करेंगे और यहाँ पर जम करके
मंच पर सारे लोग आकर के सीधो कानून के जो निपट सुनेंगे। क्या कहना चाहेंगे सिद्धू कानू जी? देखिए, एक तो हमारे सभी के आराध्य हैं, हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं और उनको हम लोग नमन करने आते हैं। लेकिन राज्य सरकार का यहाँ बहुत बड़ा फेल्योर है। राज्य सरकार कानून, लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर के जिस तरह से इस पूरे सेलिब्रेशन को, इसके पूरे उत्साह को, इसके मेले को जिस तरह से उन्होंने अपने डर को छिपाने के लिए बंद किया है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर झारखंड में बरहेट से जहाँ खुद मुख्यमंत्री विधायक हैं, वहाँ भोगनाडीह में अगर सिद्धू कानू जी का हम उत्सव नहीं मना पाए तो राज्य सरकार के अंदर में क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर इनको कितना उनके हाथ में है, ये साफ दिखता है। तो हम लोगों का ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग है कि इस बार जो हुआ सो हुआ, अगले बार भव्य तरीके से सभी लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से सिद्धू कानू, चांद भैरव और अपने फूलो झानो के श्रद्धांजलि देने के लिए उनको मौका दिया जाए और अपने मंच या फिर जो मेला लगाते हैं उसका परमिशन दिया जाए। नहीं तो अबुआ सरकार होते हुए भी बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार अबुआ नहीं रह रही है। जो अपने महापुरुषों का अपने ही घर में, अपने सरजमीन पर, जिनका हम श्रद्धांजलि नहीं दे सकते हैं, उनको नमन नहीं कर सकते, उनको याद नहीं कर सकते हैं, तो इस सरकार को खुद से चिंतन करना चाहिए।